हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। बीसीए और एमसीए के सब्जेक्ट कोड है BCA 042। एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन एनालिसिस सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है इसको। इसका सॉर्टिंग्स की जितने भी सॉर्टिंग्स के प्रोग्राम्स आते हैं, मैं 5 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आपको अब इन नई 5 वीडियोज़ में एक्सप्लेन करके दूंगा। अभी के लिए मैं आपको शुरू कर रहा हूँ बबल सॉर्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को सॉर्ट करना है। सॉर्ट मींस दिस इज द इनपुट गिवन टू अस एंड द आउटपुट एक्सपेक्टेड इज, इसकी सॉर्टेड ऑर्डर 7, 8, 15, 25, 35। हाउ शुड वी अचीव दिस? इसको अचीव करने के लिए हमें एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा जिसको सॉर्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अ सॉर्टिंग। We have 5 different sorting techniques, 5 to 10 अलग अलग होती हैं। मैं मेन अभी बबल सॉर्ट पर फोकस करूँगा। बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट सबसे आसान है इम्प्लीमेंट करने में। बबल सॉर्ट वर्क्स इन पासेस एंड स्टेप्स। ये पासेस एंड स्टेप्स में वर्क करती है। इन ईच पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इन योर लिस्ट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट एंड द नेक्स्ट पास कंटिन्यूज विद n-1 एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 35। जब ये पास 1 चलेगा तो 35 आपका एंड में चला जाएगा। पास 2 में हम 35 वाले नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी 4 पे दोबारा वो प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। तो बबल सॉर्ट क्या है? वर्क्स इन पासेस एंड स्टेप्स। अब हाउ मेनी पासेस एंड हाउ मेनी स्टेप्स, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव? 5। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इक्वल्स टू 5। सो अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासेस लगते हैं और हर पास के अंदर n-1 स्टेप्स चलते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे पास बढ़ते जाएंगे, हर एक पास के अंदर वाले स्टेप्स कम होते जाएंगे। ओके, तो ये हम कैसे काम करेंगे मैं आप करके दिखाता हूं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पास 1 से फिर शुरू करते हैं। तो पास 1 में मेरे पास n इक्वल टू 5 है। पास 1 का स्टेप 1, हम पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। 35 ग्रेटर देन 8 अगर ट्रू है तो हम स्वैप कर दिया करेंगे। सो वी विल स्वैप देम। ये एक दूसरे की पोजीशन से स्वैप हों। 8, 35, 7, 15, 25। बाकियों को हम नहीं छेड़ेंगे। Okay, now step 2. This time we will move to the next two elements, मतलब 35 और 7, and again we'll check this. 35 greater than 7 true. Swap, तो फिर से swap करेंगे। 8, 7, 35, 15, 25. Okay, let's move on to next step. Step 3. अगले दो एलिमेंट 35, 15. अगेन 35 ग्रेटर देन 15 है, ट्रू। स्वैप 8, 7, 15, 35, 25। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। अगेन कंपेयर द नेक्स्ट टू एलिमेंट। 35 ग्रेटर देन 25, ट्रू। स्वैप, फिर से स्वैप करेंगे। 8, 7, 15, 25, 35। That's it. आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट था लिस्ट का 35 को एंड में पड़ा चला गया। वैसे तो हमारी लिस्ट सॉर्ट हो गई है, ये आप एक लकी गेस मान सकते हो, लेकिन अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो सर्कल्स हैं, सर्कल पहले फर्स्ट 2 पे थे, फिर ये मूव होके नेक्स्ट 2 पे चले गए, फिर ये मूव होके नेक्स्ट 2 पे चले गए। दिस इज कॉल्ड अ बबल इफेक्ट। ठीक है ना? दैट्स व्हाई इसको हम नाम बबल सॉर्ट कहते हैं, क्योंकि ये बबल इफेक्ट। जब आप पास 2 शुरू करोगे, जब आप पास 2 शुरू करोगे तो आप इस 35 को कंसीडर नहीं करोगे। 35 आपका साइड पे रह गया है और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं 8, 7, 15, 25, यू विल अगेन स्टार्ट द सेम प्रोसेस। अगेन शुरू होगा, तो अगेन स्टेप 1 शुरू होगा आपका। अगेन सेम वही चीज। क्या आपका 8 ग्रेटर देन 7 है? यानी पहले इन दोनों को कंपेयर किया गया। 8 ग्रेटर देन 7 नहीं है, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो नो चेंज,
कोई चेंज नहीं होगा। तो 8 नहीं, ये ट्रू है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, सॉरी 8 ग्रेटर देन 7 ट्रू है, तो आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। तो ये हो गया 7, 8, 15, 25। ये लिस्ट आपकी अब जाके सॉर्ट हुई है, सॉरी फॉर दैट। 7, 8, 15, 25। अब हम स्टेप 2 शुरू करेंगे। अगले दो एलिमेंट 8 और 15 को कंपेयर किया गया, इस वक्त ये फॉल्स हो गया, 8 ग्रेटर देन 15 नहीं है, फॉल्स, तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो ये लिस्ट ऐसे ही रहेगी। मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, 7, 8, 15, 25। अब मेरा बबल है इन दोनों के बीच में, ये 1 था, ये 2 था, अब 3 शुरू हो जाएगा। स्टेप 3 है ये मेरा, S3 लिख रहा हूं। अगेन 15 ग्रेटर देन 25 नहीं है, नो चेंज, तो 7, 8, 15, 25। अब पास आपका 3 शुरू हो जाएगा, लेकिन अब 35 और 25 आपके साइड पे लग जाएंगे क्योंकि ये सॉर्ट हो चुके हैं। अब फिर से स्टेप 1 शुरू होगा। अब 7, 8, 15 से अगेन विल कंपेयर दीज टू, नो चेंज, 7, 8, 15, फिर 8, 15, नो चेंज, 7, 8, 15। जब पास 4 शुरू होगा तो आपके 15, 25 और 35 सॉर्ट हो चुके हैं। 7 और 8 पे अगेन एक स्टेप चलेगा, स्टेप 1, 7, 8 कंपेयर होंगे, नो चेंज, एज इट रह जाएगा, 7, 8, 15, 25, 35। इन द एंड यू विल गेट दिस, ये आपका सॉर्टेड ऑर्डर है। दिस इज हाउ योर बबल सॉर्ट वर्क्स। बबल सॉर्ट का अब एक कम्प्लेक्सिटी होता है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, अभी आपके देखो N5 थे, हमें कितने पासेस, कितने स्टेप्स करने पड़ गए। अगर यही N5 की जगह 500 हो गए तो 500 के अलावा 5000 हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी मींस एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, हाउ लॉन्ग इट विल टेक योर एल्गोरिथम टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। तो इसके 3 सिनेरियोज माने जाते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस मान लो आपको ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट ही दे दी जाए, तो क्या होगा, क्या मेरे स्टेप्स कम होंगे या नहीं होंगे। वर्स्ट केस, अगर मैंने सारे एलिमेंट्स उल्टे दे दिए, जैसे कि इसने मेरे को इस फॉर्म में रिजल्ट दिया, व्हाट इफ मेरा आंसर ऐसे होता 35, 25, 15, 8, 7। अब हर बार हमें स्वैप करना पड़ता। अब ये वर्स्ट केस है, क्या अब हमारे कंपैरिजन ज्यादा लगेंगे। और एवरेज केस मतलब कि ऑन एन एवरेज आपके अगर जनरल एलिमेंट्स हो तो कितने कंपैरिजंस किए जा रहे हैं। बबल सॉर्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आपका सॉर्टेड ऑर्डर भी मैं दे दूं आपको, अगर आपको इस फॉर्म में भी दे दूं, फिर भी आप कंपेयर करोगे, हाँ स्वैपिंग नहीं करोगे, यानी ये दो नंबर स्वैप हो जाए, स्वैप वाला कोड बढ़ जाएगा, बट द कंपैरिजन विल स्टिल एग्जिस्ट। तो इसलिए आपकी कंप्लेक्सिटी में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये ऑलवेज O(n)² का ही काम करती है। ओके